हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग इन बीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 10 की गणित प्रश्नावली 3.5 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। इसका वीडियो नंबर हम 22 कराने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पीछे वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके पहले सभी वीडियो देख लीजिए। आपको वीडियो नंबर 1 से अच्छे से प्रश्नावली 1 से पढ़ाया गया है, वो भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको कक्षा 9 से लेकर 12 तक की मैथ मिलने वाली है, इसलिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल वाला बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर इसका 1 हमने वीडियो नंबर 21 में उसको बनाया है, आप वो जाके देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। तो देखिए ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में 2 भाग। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमको इतना देखना है जो दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि ए और बी के किन मानों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बस इतने से हमारा सवाल लग जाएगा। तो आपको याद आ चुका होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं। तो हमने बताया है पीछे, बहुत ही अच्छे से आपको ट्रिक्स के साथ भी बताया गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जब होता है रैखिक समीकरण क्या होता है, समपाती। जब समपाती होता है तभी उसके अनेक हल होते हैं, नहीं तो उसके अनेक हल नहीं होते हैं। तो यहाँ से ये समपाती से लगाया जाएगा। तो देखिए हल लिखते हैं हम, हल पहले क्वेश्चन का। तो देखिए पहले क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो दिया है समीकरण है समीकरण 2x प्लस के 3y बराबर क्या है, 7 है। और आगे क्या है, सबसे पहले इसको हम इधर लेते आएंगे, नहीं ऐसे ही भी लग जाएगा। देखिए ये समीकरण क्या है, पहला है। दूसरा समीकरण क्या दिया है कि a माइनस के b, और आगे क्या है x और प्लस का a प्लस के क्या है b, और इधर क्या है y बराबर के 3ab प्लस का और माइनस का 2। ये समीकरण क्या है 2 दिया है कि ये दोनों समीकरण क्या हैं, ये दोनों समीकरण क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसका मतलब क्या है, समपाती हैं। समपाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि a1 बराबर a1 बट्टे a2 बराबर के b1 बट्टे b2 बराबर के c1 बट्टे c2, तभी समपाती होगा और तभी इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हम इस पे a1 a2 और c1 c2 का मान उठा के रख देंगे और इन्हें सोल्व कर लेंगे, उन्हीं से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ये है a1 का मान और ये है b1 का मान और ये है c1 का मान। ये इतना है x के आगे का a2 का मान और y के आगे का है b2 का मान और ये पूरा है c2 का मान। तो देखिए हमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो हम इन्हीं समीकरण को सोल्व करेंगे रख के। देखिए रख देते हैं a1 के जगह। तो देखिए a1 का मान कितना रखेंगे, a1 का मान 2 है और a2 का मान कितना है, a माइनस का b। इधर देखेंगे b1 का मान कितना है 3 है और b2 का मान कितना है a प्लस के b। और आगे देखेंगे, पहले इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं, फिर आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले यही बराबर हुआ है जो इन दोनों को, पहले हम इन दोनों को सोल्व कर ले रहे हैं क्योंकि इसमें भी 2 समीकरण बनेंगे और दोनों में भी लोपा लगाना पड़ेगा। पहले हम ई 2 लेके सोल्व कर लेंगे, उसके बाद इन दोनों के साथ सोल्व कर लेंगे। चाहे आप कोई भी दो सोल्व करना है। तो देखिए इनको सोल्व करेंगे, पहले इधर गुणा कराएंगे त्रिया का, तो 2a करना 2a और 2b और इधर से कराएंगे तो बराबर के 3a और माइनस का 3b। इसको a और b को एक साइड ले जाएंगे, a को इधर लाएंगे, माइनस का कितना बचेगा, पहले देखिए 2a था, 2a इधर आएगा माइनस का 3a और इधर देखिए प्लस का क्या है 2b और इधर आएगा प्लस का 3b, क्योंकि उस साइड से हमने लाया है। जब इस पक्ष से उस पक्ष में ले जाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे। ये 3a प्लस का था माइनस का आ गया, 3a माइनस का था तो प्लस का आ गया। तो इसको हम जोड़ के अब इधर देखते हैं, इधर सोल्व करेंगे। तो हम इधर जब करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इधर 2 में से 3a घटाना तो माइनस का 1a और प्लस का कितना 3 और 2, ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5b बराबर कितना आ गया 0। ये हमारा फिर से तीसरा, मान लीजिए तीसरा समीकरण बन गया। अब इसी प्रकार का एक और बनेगा और a b को सोल्व करना पड़ेगा। अब हम इन दोनों को लगा लें, या तो इसी से c वालों को लगा लें, किसी से भी आप किसी को लगाइए, आंसर आ जाएगा।
चाहे हमने पहले A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर किया था, इस बार हम चाहे तो A1 बटे A2 और C1 बटे C2 बराबर कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं कि A1 बटे A2 बराबर के C1 बटे C2, इससे भी आंसर आ जाएगा। तो A1 का मान कितना, फिर से वही रखेंगे 2 और A2 क्या है A माइनस का B, A माइनस का B, A माइनस का क्या है B। और देखते हैं बराबर के यहाँ पे है C1 का मान कितना है, C1 का मान है 7 और C2 का मान कितना है 3A प्लस का B और माइनस का क्या है 2। ये देखिए C2 का मान है, रखेंगे गुणा करा लेंगे कितना आएगा 6A और इधर गुणा कराएंगे तो प्लस का 2B और भी कितना 2 दूना 4। अब इसको इधर से कराएंगे तो 7A और माइनस का 7B, A और B एक तरफ ले जाएंगे, इधर लाएंगे तो देखिए 6A था, इधर आएगा माइनस का 7A, इधर प्लस का 2B था, इधर आएगा प्लस का 7B और बराबर के इधर जाएगा 4, क्योंकि उधर माइनस का 4 था, इधर 4 बराबर में गया। यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 1A, इसको जोड़ेंगे तो 9B बराबर कितना बचा 4। ये समीकरण कौन बन गया 4 बन गया। अब इन्हीं समीकरण कितना 3 और 4 को हम सोल्व कर लेंगे, हमारा A और B का मान आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 3 और 4 को सोल्व करते हैं और कौन से विधि से सोल्व करेंगे 3 और 4 को, समीकरण 3 और 4 को हम विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। तो देखिए हम सोल्व कर लेते हैं समीकरण 3 और 4 को। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं विलोपन से। किससे, विलोपन से, विलोपन से। तो विलोपन से जब सोल्व करेंगे तो देखिए है माइनस का A प्लस का 5B बराबर के कितना है 0, और ये दूसरा समीकरण क्या है माइनस का 1A है, ये कौन सा है समीकरण 3 है, और माइनस का 1A है और प्लस का 9B है बराबर कितना 4, ये है समीकरण 4 है। तो देखिए समीकरण 3 और 4 को सोल्व करेंगे तो देखेंगे A बराबर है और निशान भी सेम है, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने, तो लिख लेते हैं समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर तो चलिए घटाएंगे निशान चेंज, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का, इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 4 और 0 से 4 जाएंगे तो इधर भी माइनस का 4 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो जो B का मान आएगा 4 इधर है और 4 ये भी बट्टे में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब B का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो B का मान समीकरण 1 में, तो लिख देंगे समीकरण 1 में। तो चलिए B का मान हम समीकरण 1 में रखते, तो B का मान समीकरण 1 में यहाँ रखेंगे माइनस का A और प्लस का 5 और B का मान रखेंगे 1 बराबर के 0। तो यहाँ जब इसको आप सोल्व करेंगे यहाँ पे तो देखिए माइनस का 1A और इधर आ जाएगा 5 बराबर के 0, तो माइनस 1A बराबर माइनस का 5 और माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, तो A का मान कितना आ जाएगा 5, तो लिख देंगे अतः A बराबर आ गया 5 और B बराबर आ गया 1। तो यही हो गए आंसर। आपको ऐसे ही ये क्वेश्चन लगाना है। सबसे पहले आप लिखेंगे समीकरण, इन दोनों समीकरण लगाएंगे, इसमें लिखेंगे किससे, ये दोनों क्या हैं समपाती हैं, समपाती हैं तो आप जो दोनों बने हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, उनको आप चाहे पहले A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 सोल्व कर लीजिए, फिर A1 बटे A2 बराबर C1 बटे C2 सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्मक कोई हल नहीं। तो यहाँ पे दिया है कोई हल नहीं है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक थे, अपरिमित रूप से अनेक का मतलब क्या था संपाती था, तो यहाँ पे कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि क्या होगा समांतर होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि जब होता है समांतर तो उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी होगा तो एक अद्वितीय हल होगा और संपाती होगा तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए इसका मतलब जो है 3x प्लस का क्या y बराबर के 1 और जो है 2k माइनस का 1x और प्लस का k माइनस का 1y बराबर के 2k और प्लस का 1। तो दिया है ये समीकरण क्या है, ये लिखेंगे इस समीकरण के ये समीकरण के नहीं, इन समीकरण के कोई हल नहीं है, या लिख देंगे समांतर है, कोई हल नहीं है,
कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा a1 बटे a2 बराबर के b1 बटे b2 बराबर नॉट c1 बटे c2। आपको यही बताया गया है समांतर में, क्योंकि इसमें अब आपको एक ही समीकरण सोल्व करने पर k का मान आ जाएगा, क्योंकि वहाँ दो चर का मान निकालना था a और b का, लेकिन यहाँ केवल एक ही का निकालना, केवल k का। तो आप जो बराबर है केवल इन्हीं को सोल्व करना है, आपको इसको फिर इसके साथ नहीं करना, क्योंकि यहाँ बराबर ही नहीं तो सोल्व ही नहीं होगा। केवल आप a1 बटे a2 और b1 बटे b2 को सोल्व कर लीजिए, यही आंसर आएगा। तो ये a1 का मान है, ये b1 का मान है, ये a2 का मान है, ये पूरा a2 का, ये पूरा a2 का मान हो गया और ये पूरा b2 का मान होगा। चलिए इन्हें सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए a1 बटे a2 बराबर के b1 बटे b2, यही होगा समांतर में। तो देखिए सोल्व करते हैं। a1 का मान है 3, a2 का मान कितना है 2 के माइनस का 1 है, और b1 का मान कितना है 1 है, क्योंकि y के आगे 1 होगा तभी तो b1 का मान 1 है। और b2 का मान कितना है k माइनस 1, 3 गुणा करा लेंगे इधर से, ये इधर से, तो कराएंगे 3 कितना आ जाएगा, इधर सोल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए इधर सोल्व करते हैं, तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना 3k आ जाएगा, कितना 3k, और आगे माइनस के 3 का नाम 3 आ गया। अब उस साइड गुणा करेंगे तो 2 का नाम 2k और माइनस का 2 का नाम 2। तो देखिए 3k इधर आएगा माइनस का 2k, क्योंकि उधर प्लस का है, इधर माइनस का 1 है और इधर आएगा प्लस का 3। तो देखिए कितने के बचे, तो 1k, इधर कितना आ गया 2, तो 1k का मान कितना आ गया 2, यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो आपको जो विधि अच्छी लगे लगाने पर आप उसी विधि को ज़्यादा उपयुक्त मानेंगे, क्योंकि जो आपको आसान लगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले किस विधि से सोल्व करना है? तो इसको सोल्व करना प्रतिस्थापन विधि से। आपको पढ़ाया गया है कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थान को परिवर्तित करना, मतलब स्थान को बदलना, वही होता है प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए कैसे लगाएंगे क्वेश्चन, तो लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, 8x प्लस का 5y बराबर के कितना 9। समीकरण इसको 1 मानेंगे, और जो है 3x प्लस का 2y बराबर के 4, ये समीकरण 2 है। तो देखिए ये 2 समीकरण है, आपको बताया गया है कौन सी विधि लगाना है इसमें, प्रतिस्थापन विधि का मतलब आपको बताया गया है कि स्थान को परिवर्तित करना, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको बताएगी आप एक समीकरण उठा लीजिए, चाहे 1 या 2, उससे आपको समीकरण 3 बनाना है, x को अलग करना चाहे y को अलग करना। तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण 1 उठाएंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण जब हमने 1 लिया है तो यहाँ से देखिए 8x प्लस का 5y बराबर 9 है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ अलग करना पड़ेगा, चाहे x चाहे y, हम x को इस साइड रखेंगे। तो देखिए 8x है, इधर आएगा 9 और इधर आएगा माइनस का 5y। तो जब x को हम अलग करेंगे तो 9 माइनस का 5y और 8 कहाँ पे आएगा भाग में, और ये बन जाएगा समीकरण 3। कौन सा, समीकरण 3। तो अब देखिए इतना आपको करना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होगा प्रतिस्थापन विधि से आपको इसी प्रकार हर क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आप 1 और 2 समीकरण मानेंगे, उसके बाद आप समीकरण 1 उठाएंगे। आप चाहे 2 से भी लगा सकते हैं, 2 से लगाएंगे तब भी उतना आंसर आएगा, 1 से लगाएंगे फिर भी उतना ही आंसर आएगा। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, आपको यहाँ से x को अलग करना। आप चाहे तो y को ही अलग कर सकते हैं, 8 को इधर भेज सकते हैं, लेकिन हमने x को अलग किया। तो देखिए x 8x इधर रहने दिया, 5 उधर भेज दिया, फिर 8 कहाँ जाएगा, गुणा से भाग में, तो समीकरण 3 बना। अब लेकिन यहाँ से आपको याद रखना है, अगर आपने समीकरण 1 से उठाया है और 3 बनाया, तो समीकरण जो 3 निकला है इसका मान आपको समीकरण 2 में रखना है। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान, 3 का मान 2 में रखने पर यहाँ पे फिर आप ध्यान दीजिए। देखिए समीकरण अगर आपने 1 से उठा के 3 बनाया है, अगर 1 से उठाया है तो 2 में रखेंगे। अगर हमने ये 2 से निकाला होता तो हम कहाँ पर रखते, 1 में, उसी में नहीं रखना, क्योंकि हमने 1 से उठाया है, 3 बनाया है। तो जो 1 से उठाया है इसको हमने 2 में हमें रखना है। अगर हमने 2 से उठाया होता तो 1 में रखना होता, तो हमने 1 से उठाया है, इसलिए हम कहाँ पर रखेंगे, 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x प्लस का 2y बराबर के कितना है 4। तो देखिए यहाँ पे हम x का मान रख देंगे, कितना रखेंगे, 9 माइनस 5y बटेगा 8। तो 3 पहले था, x है, x की जगह रखेंगे 9 माइनस का 5y और बटेगा कितना रखेंगे 8।
और प्लस का क्या है 2y, कितना है 2y बराबर कितना है 4। तो इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने का बहुत आसान तरीका, ये 3 जहाँ तक ब्रैकेट है यहाँ तक गुणा कर देंगे। जो 8 जिसके बटे में उसमें गुणा नहीं होता, बाकी दोनों में गुणा 8 से हो जाएगा। इसमें भी 8 से गुणा होगा, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि ये इनके बट्टे में नहीं था, जिसके भाग में नहीं उसमें गुणा होगा। और 8 देखिए 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 9 कितना हो जाएगा 27 और 3 बचे कितना आ जाएगा 15y। जो 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16y और 8 सौ कितना आ जाएगा 32। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए 27 को उधर भेजेंगे और यहाँ देखिए माइनस का 15 और प्लस का 16, तो 16 में से 15 जाएंगे तो 1y बचेगा। और यहाँ पे देखिए 32 था और 27 इधर आएगा माइनस का, तो 32 में से 27 आप घटाएंगे तो y का मान कितना आएगा 5। तो y का मान आ गया आपका 5, तो लिखेंगे आप y का मान समीकरण कहाँ पे रखेंगे, तो आप चाहे समीकरण अब 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में, आपका x का मान आ जाएगा। तो समीकरण y का मान हम 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर तो 3 है x बराबर के 9 माइनस 5y, y का मान 5 रखेंगे और बटे कितना 8। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 9 और कितना आ जाएगा 25 बटे का 8। तो और आगे करेंगे तो 9 में से 25 जाएंगे, माइनस का 16 बटे 8 काट देंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो इसका मतलब हमारा आया है x का मान माइनस का 2। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया y का मान, ये हो गया x का मान। तो लिख देंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर के 5। चलिए देखिए अब इसी क्वेश्चन को हम लगाते हैं कौन से विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। किससे, ब्रज गुणन से। प्रतिस्थापन हो गया, ब्रज गुणन विधि से लगाते हैं। आपको ब्रज गुणन की भी हमने ट्रिक बताई है कैसे आप याद रखेंगे सूत्र, क्योंकि बहुत ही बड़ा सूत्र है फार्मूला। तो देखिए ब्रज गुणन विधि से हमें लगाना है, तो पहले लिख लेंगे हल। जो समीकरण दिए उन्हें लिख लेंगे। तो समीकरण दिए हैं हमारे पास, देखिए समीकरण हमारे पास है 8x प्लस का 5y बराबर का 9। समीकरण कौन सा है, 1 है। आगे जो दिया है 3x प्लस का 2y बराबर कितना है 4 है, समीकरण 2 है। तो देखिए हमें लगाना है कौन सी विधि, ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। तो देखिए जो ब्रज गुणन विधि होती है क्या होती है, तो ब्रज गुणन विधि से हमें इसको सोल्व करना है। तो ब्रज गुणन विधि आपको बता दें कि आपको कैसे याद रखना है। आपको एक बार x का मान निकालना है, एक बार y का। तो ब्रज गुणन भी आपको याद आ चुका, हमने पीछे बहुत ही विस्तार से बताया था कि ब्रज गुणन, यहाँ क्या पढ़ना आपको, इसको ब्रज को ब्रज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो देखिए ब्रज पढ़ना है। तो आपको ब्रज से याद आएगा बाबू क्रिस क्या बनता है, बा से b, तो BCA। आपको बस इतना ही याद रखना कि BCA, इसी पे आपका पूरा सूत्र जो है फार्मूला ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ब्रज गुणन विधि को आप पढ़ेंगे, ब्रज गुणन विधि को ब्रज गुणन विधि, और ब्रज से क्या याद रखेंगे B, तो BCA। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x यहाँ पे, y यहाँ पे 1। जब हमें x का मान निकालना है x और 1 को लेना पड़ेगा, y का मान निकालने के लिए y और 1 को लेना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं हमें x का मान निकालना है, तो देखिए x बटे लिखेंगे x, दो अक्षर लेंगे। तो देखिए x लिए तो इधर लेंगे पहले क्या, BC। तो यहाँ पे लिखेंगे BC और यहाँ पे भी BC माइनस BC, ये हो जाएगा 1 2 और ये 2 1, ऐसे ही याद रखना है बराबर। अब देखिए जब अब 1 को लेना, y को नहीं लेना भी, क्योंकि हमें अब x का पहले मान निकालना, तो y को लेंगे। तो यहाँ पे a आया, तो a के बाद फिर क्या आएगा b, तो एक ऊपर रहेगा और नीचे क्या आएगा a फिर b। तो यहाँ पे AB माइनस का AB, तो 1 2 2 1। इसी प्रकार जब हमें y का मान निकालना होगा तो हम y को लेंगे, x को नहीं लेंगे। अभी x का निकालने हैं तो x को लेंगे, y को नहीं लेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हो। तो यहाँ देखेंगे ये a1 का मान है, ये b1 का मान है, और ये इधर पहले सबसे पहले ब्रज गुणन विधि लगाने से पहले आपको बता कि जो समीकरण है ये, इनको सबसे पहले उसी पक्ष में ले जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे। देखिए सबसे पहले इधर बराबर के, इधर देखिए जैसे थे, इनको हम अंदर ले जाएंगे। इधर आएगा माइनस का बराबर क्या हो जाएगा 0, इधर आएगा माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब लगाएंगे, क्योंकि अब ये C1 हो गया, ये A2 B2 और C2 हो गया, क्योंकि अब लगेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बराबर में नहीं लगते हैं। देखिए x से ऊपर रखा रहेंगे x, B1 का मान कितना है, तो B1 का मान है 5, तो 5 लिखें। फिर C2 का मान कितना, माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिखा गया। फिर माइनस है, माइनस का B2 का मान कितना है 2 है, तो हमने B2 का मान कितना रखा है, देखिए C2 हो गया। अब देखिए B2 का मान कितना है 2 है, तो हमने B2 का मान 2 रखा।
और गुणा है C1 का मान माइनस कितना है 9। इधर सोल्व करेंगे तो देखिए 1/A1 A1 का मान कितना है, A1 का मान है 8 है, और गुणे B2 का मान कितना है 2 है, और माइनस का A2 का मान कितना है 3 है, और A1 का मान कितना 5। इन्हें सोल्व करेंगे तो देखिए चलिए इन्हें सोल्व करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे जब आगे सोल्व करेंगे इधर हम इस साइड, तो देखिए x से ऊपर लिखेंगे x बटे, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, कितना हो जाएगा, कितना 20 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 4 पंचे 20, और इधर गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस का, कितना हो जाएगा 9 दून 18, और इधर देखेंगे 1 के बटे में क्या आएगा, 1 के बटे में आएगा 8 दून 16, और इधर माइनस के कितना आएगा 3 पंचे कितना हो जाएगा 15। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए x बराबर कामा x बराबर, आगे लिख लीजिए ये इधर ही, और देखिए ये कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा कामा x बटे कितना आ जाएगा, ये x बटे कितना आ जाएगा माइनस का 20 और प्लस का 18, तो माइनस का 2, इधर बराबर में ये कितना आ जाएगा, तो 1/1, तो इसको तिरिया गुणा कराएंगे ऐसे इधर इधर। तो देखिए जो x का यहाँ से मान निकल के आएगा, तो x का नाम x और माइनस का 2 का नाम 2, तो x का मान माइनस का 2 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो फिर देखिए y का मान निकालने के लिए BC आपको याद रखना, BCA ऊपर x y और 1 नीचे इधर लिख देते हैं सूत्र बनाने के लिए। तो देखिए जब आपको सूत्र ना याद रहे तो आप इधर लिखिए BCA x y 1, तो देखिए x हो गया, हमें y का निकालना है तो y लिया जाएगा, तो ऊपर y रहेगा, y के नीचे कौन लिया जाएगा, देखिए x में a लिया गया है, तो अब की y निकालना है तो x छोड़ रहे हैं तो y इधर क्या आ जाएगा AC, क्या आएगा AC, क्योंकि x छोड़ रहे हैं तो b भी छोड़ना पड़ेगा, तो y में क्या आएगा C और a, तो मतलब CA और माइनस का CA, और 1 के साथ वही रहेगा, एक के साथ क्या रहेगा AB, तो बराबर के 1/AB माइनस का AB दोनों के साथ लेना है, 1 2 2 1 1 2 2 1। चलिए देखिए, चलिए अब इसको लगाते हैं हम। देखिए y और बटे b C1 का मान कितना माइनस का 9 है, गुणे A2 का मान कितना है, A2 का मान है 3 है, माइनस का C2 का मान कितना माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और गुणे का A1 का मान कितना है 8, इधर रख देते हैं वही मान, इधर जो थे A1 का मान कितना था 8 था, और A2 का मान कितना 2 है था, और माइनस के 3, और ये कितना था 5, क्योंकि ये दोनों सेम ही रहेंगे वही रहेगा। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो y बटे 9 का 9 3 27 किसका माइनस का 27, और 8 चौक 32 किसका 32, तो प्लस का 32। आगे देखेंगे और यहाँ कितना आ जाएगा 16, इधर कितना आएगा 15। तो देखिए y माइनस का 32 कितना है, प्लस का माइनस का 27 और प्लस का 32 कितना बचेगा 5, क्योंकि 32 में से 27 घटेंगे 5, इधर 1 और बटेगा 1, तिरिया गुणा करेंगे इधर इससे, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो देखिए y का मान कितना आया है, y का मान आ गया आपका, y का मान आपका कितना आ गया 5 आ गया, और x का मान कितना आया है माइनस का 2 आया है। फिर से देख लीजिए, देखिए C1 का मान कितना है, C1 का मान है 9 माइनस का, तो माइनस का 9 हो गया। A2 का मान कितना है 2 है, A2 का 1 मिनट, A2 का मान कितना है देख लिए, A2 का मान है 3 है, ठीक हो गया। आगे देखेंगे C2 का मान कितना है, C2 का 4 है, और A1 का मान कितना है, A1 का मान है 8 चौक 32 9 त्रिक 27। तो देखिए y का मान आ चुका हमारा 5 और x का मान 2, तो लिख देंगे x का मान -2, तो अतः x बराबर -2 है और y बराबर है 5। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है। 4 क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। आप कोई भी बीजगणितीय विधि लगाइए, हम विलोपन से ही सोल्व करेंगे। बीजगणितीय विधि चाहे आप विलोपन लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन, और चाहे तो वृज्ज गुणन विधि। तो देखिए अगर उनका अस्तित्व हो तो आपको बताया गया है कि अस्तित्व कब होगा। अस्तित्व तभी होगा जब वो प्रतिच्छेदी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिच्छेदी। तो आप सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, फिर चेक करेंगे प्रतिच्छेदी है कि नहीं। अगर प्रतिच्छेदी होगा तभी उसका मान निकलेगा, नहीं तो मान नहीं निकलेगा।
तो देखिए क्वेश्चन पहला है, कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब एक छात्रावास के मासिक व्यय मतलब एक महीने का जो व्यय है, जो खर्च है वो नियत है, मतलब निश्चित है कि एक महीने में कितना लगेगा, नियत है। कह रहा तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी भी 26 दिन भोजन करता है छात्रावास को 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। मान लीजिए नियत व्यय, क्या नियत व्यय तथा और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यही निकालना हमें। तो जो है नियत व्यय आपको बताया गया, इससे क्या मानेंगे x और इससे क्या मानेंगे y। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले माना नियत व्यय x रुपये, कितने रुपए, x रुपये तथा और दूसरा क्या निकालना है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, क्या भोजन का मूल्य कितने रुपए मानेंगे, y रुपए। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आपको बताया गया है कि प्रश्नानुसार कैसे नियत को आपको बताया गया। पीछे बहुत से क्वेश्चन नियत के 2 क्वेश्चन करा चुके हैं हम। नियत व्यय मतलब कितने रुपए, x रुपए हो गया, प्लस के y कितने दिन, 20 दिन, जो 20 दिन तक भोजन करता ए विद्यार्थी है ए, जो 20 दिन भोजन करता। नियत तो निश्चित हो गया, x रुपए खर्चे होने तो व्यय होना तो हो गया। उसके बाद 20 दिन भोजन करता, तो 20 दिन और एक दिन के क्या रुपए, y रुपए, तो 20y बराबर कितने रुपए इसने दिया, 1000। तो लिखेंगे 1000 रुपये, समीकरण 1 बना। और एक विद्यार्थी जो बी है, तो बी है पहले अभी x दिन मतलब जो नियत है उस तो हो गया व्यय। उसके बाद ये कितने दिन, 26 दिन, तो 26 और एक दिन का y, टोटल कितने रुपए दिया, 1180 रुपये, 1180 रुपये अदा किए। तो ये समीकरण 2 हो गया। सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे कि ये जो है इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व कब होगा, जब ये होगा प्रतिच्छेदी। और पीछे आपको बताया गया है कि प्रतिच्छेदी कैसे निकाला जाता है। तो प्रतिच्छेदी अभी आपको इसी वीडियो में बताया गया है पीछे कि जब a1/a2 और b1/b2 बराबर ना रहे तभी प्रतिच्छेदी होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसकी तुलना लिखेंगे, इसकी तुलना आप चेक कर लीजिएगा, ये प्रतिच्छेदी हैं क्योंकि a1/a2 रखेंगे अब बराबर नहीं आएगा। तो देखिए आगे हम सोल्व करते हैं कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से सोल्व करते इसे। विलोपन विधि से क्या होता है कि आपको एक चीज़ पहले बराबर करनी होती है। तो इसमें x बराबर है तो निशान भी क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। तो चलिए घटाते हैं। तो देखिए निशान चेंज हो गया कि माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। इससे x से x कैंसिल, 20 में से 26 घटेंगे तो माइनस का क्या बचेगा, 6y। इधर घटाएंगे 1000 से 1180 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180, माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 कहाँ जाएगा, भाग में। तो यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 6y बराबर के 180 है, तो 1y बराबर के 180 और बटेगा 6 काट देंगे, 6 18, मतलब y का मान कितना आ गया, 30। तो y का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 या तो 2 में। तो हम रख देते 1 में समीकरण y का मान, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। तो y का मान हम समीकरण 1 में रखते। समीकरण 1 है x प्लस के 20y, y का मान कितना रखना हमें, 30 और बराबर कितना है, 1000 रुपये है। तो देखिए गुणा कर लेंगे, x और 20 गुणे 30 करेंगे कितना आएगा, 600 बराबर 1000 रुपये है। तो देखिए x का जो मान आएगा वो 1000 माइनस का कितना आ जाएगा, 600। तो x का मान क्या आएगा, x का मान आ जाएगा हमारे पास 400 रुपये, 400 रुपये। जिसका मतलब जो नियत है, नियत हमने माना x तो लिख देंगे, अतः नियत व्यय 400 रुपये है और प्रतिदिन भोजन का व्यय कितने रुपए आया, एक कितना आया है, 30 रुपये। कितने रुपए, 30 रुपये। यही हो गया आपका आंसर। तो लिख देंगे अतः नियत व्यय 400 रुपये है और प्रत्येक दिन का भोजन 30 रुपये है। चलिए इसका क्वेश्चन दूसरा है, उसे हम करते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भिन्न होती क्या है। तो आपको बताए हैं पीछे हमने भिन्न का क्वेश्चन कराया। तो भिन्न जो ऊपर अंश हो और नीचे क्या हो, हर। अंश बटे हर को हम भिन्न बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 1/4 एक भिन्न है, तो मान लिया हम अंश को एक x मानेंगे, y क्या मानेंगे, हर को y मानेंगे। तो इसी प्रकार लिख लेंगे माना भिन्न का अंश, हल लिखेंगे सबसे पहले माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का जो अंश है कितना है, x है, कितना है, x है, तथा भिन्न का हर y है। भिन्न का अंश कितना है, x है, तथा भिन्न का हर y है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार कह रहा एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कब होती है, जब इसके अंश में 1 घटाया जाता है। पहले एक भिन्न थी, ये इसके अंश से कितना, इसके अंश से 1 घटाया गया और ये क्या हो गई, 1/3। तो यही कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश ऊपर है तो 1 माइनस कर देंगे, 1/3 हो जाएगा। इसी सोल्व कर लेंगे, तो 3 गुणा कर लेंगे ऐसे। तो देखिए 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3x, और माइनस का 3 का नाम 3, इधर y से गुणा होगा तो बराबर कितना आ जाएगा y। इसको सही लगा लेते हैं तो 3x इधर आएगा माइनस का y, इसको 3 इधर भेज देंगे प्लस का 3, समीकरण 1। क्योंकि जो रैखिक समीकरण होता है x + y = c के रूप में होता है। तो देखिए अब दूसरा समीकरण कह रहा है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है वह 1/4 हो जाती। कब होती है, जब हर में 8 जोड़ा जाता। आपकी हर में हम 8 जोड़ेंगे, हर में क्या करेंगे, ये हर है नीचे वाला, 8 जोड़ेंगे और ये 1/4 हो गई। तो 3 फिर से गुणा कर देंगे ऐसे। तो अब गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 4x और इधर बराबर के कितना आ जाएगा, 1y और प्लस का 8। तो देखिए y को इधर लाएंगे तो 4x माइनस का y बराबर के 8। ये समीकरण बना 2। तो सबसे पहले इनका आप निकालेंगे कि ये इनके अस्तित्व है कि नहीं। तो आपको क्या लगाना है, वही a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रखेंगे। जब a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आएगा तभी होगा क्या, प्रतिच्छेदी, और तभी इसका अस्तित्व होगा। आप चेक कर लीजिए इसका अस्तित्व है। तो हम इसे सोल्व करते हैं डायरेक्ट, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो चलिए हम विलोपन विधि से सोल्व करते हैं। विलोपन विधि लगाते हैं। समीकरण 1 है 3x प्लस का कितना है, प्लस का है माइनस का y है, 3x माइनस का y है, माइनस का है y, इधर लिख लेते हैं 3x माइनस y बराबर के 3 है, समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है 4x माइनस का y बराबर के 8 है, समीकरण 2 है। तो देखिए आपको विलोपन पढ़ाया गया है कि अगर विलोपन में कोई बराबर नहीं रहता तो इसको बराबर किया जाता, अगर बराबर है तो ये याद रखना है कि अगर निशान सेम है तो घटाया जाएगा, अगर उल्टा निशान एक प्लस माइनस तो जोड़ा जाएगा। तो देखते हैं 4x तो बराबर नहीं है लेकिन y बराबर तो लग जाएगा। y बराबर निशान सेम है लेकिन क्या किया जाएगा, समीकरण 1 से 2 को घटाया जाएगा। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो चलिए समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे, निशान चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस, ये भी माइनस एक। तो देखिए इसको घटाएंगे लेकिन ये x और ये y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस के प्लस का हो चुका है। और 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा, बराबर का 3 में से 8 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल। तो x का मान कितना आया, 5। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इधर लगा लेते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है 3x और x की जगह रखेंगे 5 और माइनस y बराबर 3 है। तो देखिए 3 बचे 15, तो इधर 15 माइनस y बराबर 3 है। तो 15 को उधर भेज देंगे तो माइनस y बराबर 3 और माइनस का 15। तो माइनस y बराबर 3 में से 15 जाएगा माइनस का 12, तो माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आया 12। तो हमारा जो अतः भिन्न बनेगा, भिन्न हमने क्या माना था,
अतः भिन्न, भिन्न माना था x बट्टे वाई। देखिए x बट्टे वाई, ऊपर x का मान कितना आया 5 और बट्टे y का मान 12, तो 12 है ये। अतः जो भिन्न है वो 5 बट्टे 12 है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम। तो देखिए तीसरा नंबर ये है आपके सामने, कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित हुए। 40 अंक क्या हुए? अर्जित हुए। और आगे कह रहा है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो उसके अंक 50 तो यश के 50 अंक अर्जित करता, तो यश 50 अंक पाता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो देखिए ये क्वेश्चन है तो एकदम ही आसान क्वेश्चन है। कैसे लगाएंगे देखिए, हल उसी प्रकार लगाएंगे क्योंकि यश ने कुछ प्रश्न सही किए हैं, कुछ गलत किए हैं। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? तो मान लेंगे एस के द्वारा सही किए गए प्रश्न एक्स थे और गलत किए गए वाई थे। तो मान लेते हैं सही प्रश्न कितने किए? यश के द्वारा सही प्रश्न यश ने कितने सही किए? मान लेंगे एक्स, और कितने गलत किए? तो गलत के लिए मान लेंगे वाई। सही प्रश्न माना, सही उत्तर कितने का दिया? देखिए सही उत्तर माना सही उत्तर कितने का दिया? एक्स का दिया। तथा गलत उत्तर कितने का दिया? तथा गलत उत्तर वाई। तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है यश ने कुल 40 अंक अर्जित किए, मतलब यश को 40 अंक मिले। ठीक है, कब मिले? जब सही के साथ 3 अंक दिए गए और गलत के साथ 1 अंक काटा गया। मतलब सही के साथ 3 अंक, तो सही x है तो कितने x हो जाएंगे? 3 अंक, मतलब 3x, और गलत के साथ 1 अंक कटा। 1 अंक कटा मतलब घटा है ना, तो माइनस कर देंगे। टोटल कितने अंक मिले? 40 अंक। फिर से देखिए सही है 3, तो सही कितना माना? x, तो 3x हो गया। और गलत क्या माना? y, तो गलत के साथ कितने घटेगा? 1, तो 3x से 1 y घटाया जाएगा तो आंसर कितना आना चाहिए? 40। तो ये देखिए 3x माइनस 1y बराबर 40, समीकरण 1। और दूसरा यहाँ से बनेगा कि सही के साथ 4 अंक मिलेंगे और गलत के साथ 2 कटेंगे तो 50 अंक मिलेंगे। मतलब सही के साथ 4, तो सही के साथ 4 और गलत के साथ 2 घटेंगे तो कितने अंक मिलेंगे? 50। ये आ गया आपका समीकरण 2। तो देखिए इसको हम विलोपन से कैसे लगाएंगे। तो विलोपन से लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए विलोपन कब लगता है? जब x या तो y बराबर होना चाहिए। इसमें x नहीं बराबर, ना तो y बराबर है, लेकिन हमको बराबर करना होगा तभी विलोपन लगेगा। तो लिखते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से ऊपर ही लिख दे। तो विलोपन विधि से देखिए, विलोपन विधि में बराबर करने गुणा करना पड़ता है। देखिए अगर हम x बराबर करेंगे तो इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से, तभी बराबर होगा। लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो आप इससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें y को बराबर करने के लिए केवल हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 2y बन जाएगा और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो समीकरण लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ 6x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा? 2y बराबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, क्योंकि समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा किया और समीकरण 2 क्या है? 4x और माइनस का 2y और बराबर का 50। तो देखिए समीकरण में y बराबर हो चुके हैं। अब लिखेंगे क्या करेंगे? निशान भी सेम है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो चलिए समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो देखिए 2x माइनस के और 2x मतलब 2y माइनस के और 2y प्लस के कट गए। 6 में से 4 जाएंगे तो माइनस के कितना बचेगा? माइनस का 2x बचेगा। इधर देखिए 50 80 से कितना जाएंगे? 50, तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। कितना बचेगा? 30। 80 से कितना जाएंगे? 50, तो कितना बचेगा? 30। इधर देखिए प्लस का ही कितना बचेगा? 2, उधर 30 बचे, इधर प्लस का 2 बचे, क्योंकि 6 बड़ी संख्या और 4 घटाया जा रहा। अब x का मान निकालेंगे तो 30 और भाग में कितना जाएगा? 2 काट देंगे, कितना आ गया? 15 दूनी 30, तो ये कट गया, कितना आ गया? 15। मतलब उसने सही उत्तर 15 दिए। अब y का मान निकाल लें तो लिखेंगे समीकरण x मतलब x का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर तो चलिए x का मान समीकरण एक में रखते हैं। समीकरण एक ये है कि 3x है, चाहे आप इसमें रखिए चाहे जिसमें रखिए, आप चाहे समीकरण एक में इस वाले में रखिए चाहे इस वाले में, चाहे आप समीकरण दो इसमें रखिए चाहे उसमें, उतना आंसर आएगा। तो हम इसी में रख देते हैं बराबर कितना 40। तो इसमें रखेंगे x का मान, तो 3 गुणे x का मान कितना है 5 और माइनस का y बराबर के 40। तो देखिए 3 बच्चे कितना हो जाएगा 15 होगा और माइनस का क्या आएगा y बराबर के 40। तो देखिए y बराबर माइनस का y इधर आएगा 4, कितना आ जाएगा माइनस का y बराबर कितना है 40। तो 3x माइनस का y बराबर यहाँ 15 है, देखिए कितना है 15 है, तो 15 3 कितना हो जाएगा 45। तो 40 और माइनस क्या आ जाएगा 45, क्योंकि इधर आएगा माइनस का, तो माइनस का y और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 5, क्योंकि 40 छोटा है 45 घटाना है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 5। तो लिखेंगे प्रश्न जो थे, प्रश्नों की कुल संख्या कुल प्रश्न, आप लिख दीजिए कुल प्रश्न बराबर, क्योंकि कुल प्रश्न है तो कुल ही प्रश्न लिखिए। कुल प्रश्न क्या है, सही प्लस के गलत, सही कितने हो गलत कितने हैं, वही है कुल प्रश्न। सही कितने किए इसने 15 किए हो, गलत कितने किए 5 किए, टोटल कितने प्रश्न आ जाएंगे 20। इसका मतलब है परीक्षा में कुल 20 प्रश्न थे। तो चलिए ये क्वेश्चन लग चुका है आपका। चलिए इसके अगला क्वेश्चन आपको लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है उससे लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है, चौथा क्वेश्चन नंबर है। इसमें कह रहा है कि एक राजमार्ग 2 स्थान A और B से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए जिससे हम चित्र बना रहे हैं, देखिए ये मान लीजिएगा एक बिंदु यहाँ है A और एक बिंदु स्थान ये है, ये कितने किलोमीटर की यहाँ से दूरी इसकी, यहाँ से इसकी 100 किलोमीटर की दूरी है। आगे कह रहा है एक कार A से, मतलब एक कार यहाँ से A से चलेगी, A से एक कार B से। चलिए चलना प्रारंभ करती भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती। अगर एक ही दिशा में चलेंगी ये कारें तो 5 घंटे पश्चात मिलेंगी। अगर एक ही दिशा में चलेंगी तो 5 घंटे पश्चात मिलेंगी, अगर विपरीत दिशा में चलेंगी तो 1 घंटे पश्चात मिलेंगी। क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पे एक और होना चाहिए कि है, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। अगर विपरीत दिशा में चलेंगी तो 1 घंटे में मिलेंगी। विपरीत का मतलब है अगर एक इधर से गाड़ी चलेगी एक इधर से चलेगी, इनके जो मिलने का समय है वो 1 घंटे लगेगा। कितने घंटा लगेगा 1, लेकिन एक ही दिशा मतलब अगर एक इस साइड को जा रही तो जो स्थान 20 होगी वो भी उसी साइड को जाएगी, तो यहाँ से जो इनका मिलने का समय होगा वो ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से कितने लगेगा 5 घंटा, तो यहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि 5 घंटा। इसमें चालें घटती हैं क्योंकि आप खुद जानिएगा जब यहाँ से इधर को आएंगी अंदर को बहुत जल्दी आके मिल जाएंगी, मतलब 1 ही घंटे लगेगी। लेकिन जब एक ही दिशा में जाएंगी, मान लीजिए यहाँ सबसे पहले तो यही गाड़ी यहाँ तक आएगी, फिर इसके आगे चली जाएगी, इसको पकड़ेगी, चाल घटेगी। तो देखिए माना ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा B से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि अगर ये दोनों एक ही मतलब विपरीत दिशा में जाएंगी, विपरीत का मतलब अगर एक इस साइड से आ रही दूसरी इस साइड से, तो 1 घंटे में पहुंचेंगी। तो जो होता है चाल बराबर, आपको पता होगा चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल इनकी क्या होंगी, जब विपरीत में आएंगी इसकी चाल हमने x माना, इसकी y, तो दोनों जुड़ जाएंगी। तो इसका मतलब x प्लस y दोनों जुड़ जाएंगी। दूरी कितनी है 100 किलोमीटर और समय कितना लगेगा 1 घंटा, तो 100 बटे 1 मतलब कि x प्लस वाई बराबर का मान कितना आएगा 100, समीकरण 1 बनेगा। और दूसरा समीकरण कह रहा है अगर ये एक ही दिशा में जाएंगी, मतलब अगर ये उस साइड को जा रही तो ये भी उसी साइड को जाएगी, तो इसमें चाल घटेगा, इसकी x रहेगी इसकी y, तो x से y घटेगी, इसमें घटेगी चाल तभी पकड़ पाएगी। तो x माइनस वाई, दूरी कितनी है 100 ही किलोमीटर, लेकिन समय कितना लगेगा 5, तो 5 नीचे रखेंगे क्योंकि ऊपर होती है दूरी नीचे होता समय। तो देखिए दूरी बटे समय तभी तो चाल आएगी। तो इसको जब काटेंगे, पहले काट देते हो तो समीकरण मानते हैं, तो देखिए
काटेंगे x माइनस के y, ये कितना आएगा 20 पंचे 100। तो समीकरण 2 तो लगाते हैं विलोपन से, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में विलोपन से, समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 और 2 को विलोपन से नहीं लिखते, विलोपन विध से लिख लेते डायरेक्ट, विलोपन विध से, विलोपन से। तो विलोपन क्या होता है पहले देखेंगे, तो है x प्लस वाई बराबर 100 है और x माइनस वाई बराबर कितना है 20 है। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो देखिए जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्योंकि आपको पता है मैंने पीछे पढ़ाया है कि अगर विलोपन लगाते समय आपको देखना सबसे पहले बराबर है कि नहीं, बराबर है जिसे y भी x भी। अगर हमें y को कैंसिल करना है तो जोड़ेंगे, क्योंकि एक प्लस माइनस तो जोड़ेंगे, अगर x को गैप करना है तो घटाएंगे, लेकिन हम जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2x, इधर आ जाएगा 120। तो जो x का मान आएगा 120 और बट्टे में चला जाएगा 2, कितना आ जाएगा 60। अगर x का मान 60 है, x का मान समीकरण कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में या 1 में मान लीजिए। 1 क्या है, x प्लस के y बराबर 100 है, तो x का मान आप यहाँ पे 60 रखेंगे प्लस y बराबर 100, तो y का मान कितना आएगा, क्योंकि 100 से 60 घटेगा तो y का मान यहाँ से आएगा 40 किलोमीटर। मतलब a से जो कार चलेगी उसकी चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो b से कार चलेगी उसकी चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख लेंगे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चालें होंगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाती है, यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाती है। 2 बार लिखा है, ये वही चीज़ है। देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है यदि इसकी इकाई 5 इकाई, यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाती है। यदि इसकी लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि पहले जो आयत का क्षेत्रफल था वो था, लेकिन जब हमने लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया तो इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो गया। और क्षेत्रफल में यदि हम इसकी लंबाई 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे रहे हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा। तो देखिए जो आयत होता है, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, देखिए बहुत ही आसानी से इसको समझते हैं हल। जो आयत होता है, मान लीजिए एक क्या है, आयत है। आयत में क्या होता है कि अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई होगी, मतलब आमने सामने एक भुजाएं बराबर होती। तो जो इसका आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब XY होगा। तो देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है जो उससे लगाते हैं, मान लेते हैं माना चौड़ाई, माना लंबाई क्या मान लेते हैं, माना लंबाई, माना आयत की लंबाई लिख लेंगे, आयत की लंबाई कितना लिख लेंगे x है, तथा चौड़ाई y है। तो देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है आयत का जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो गया। कब कम हुआ, यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें। पहले लंबाई क्या थी, x थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, x माइनस का 5 कर दिया और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया। मतलब जो चौड़ाई थी पहले y थी लेकिन अब x प्लस के 3 हो गई। तो क्या हुआ, क्षेत्रफल XY आना था लेकिन क्या हुआ 9 कम हो गया। तो देखिए क्षेत्रफल क्या था, XY था, देखिए यहाँ क्षेत्रफल लिखा हमने ना XY, लेकिन ये 9 वर्ग इकाई कम हो गया मतलब घटा दिया गया। कब कम हुआ था, जब लंबाई को 5 इकाई घटाया गया था, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाया गया था। इसको सोल्व करेंगे, गुणा करने का यही तरीका है, आप x से पहले y में गुणा करेंगे फिर x से 3 में गुणा करेंगे। इसी प्रकार 5 से पहले y में गुणा करेंगे फिर 5 से 3 में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले x से y में गुणा करेंगे, क्या आएगा XY, फिर x से 3 में गुणा करेंगे तो 3x, 5 से y में तो माइनस का 5y और 5 को 3 से 5 ही कितना हो जाएगा 15। इधर देखेंगे क्या है, इधर है XY माइनस का 9, XY से XY कैंसिल हो गया। तो देखिए 3x है, माइनस का 5y है, उधर 9 है, इधर माइनस का 9, इधर आएगा प्लस का क्या 15, क्योंकि इधर माइनस का 9 था, इधर प्लस का माइनस का 15, इधर प्लस का 15। तो 3x माइनस का 5y बराबर कितना आ जाएगा 6। ये बनेगा समीकरण 1। तो देखिए अब समीकरण 2 बनाते हैं।
तो समीकरण 2 बनाने के लिए कह रहा है लंबाई को हम 3 इकाई बढ़ा दें, मतलब लंबाई x थी तो x प्लस के 3 हो गई, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई पहले y थी अब y प्लस 2 हो गई। तो छेदफल एक्स वाई होना था लेकिन हो कितना गया, 67 बढ़ गया। तो 6 प्लस के 7 मतलब 67, 6 7 बढ़ गया। इसको सोल्व करेंगे उसी प्रकार, पहले इससे इसमें फिर इससे इसमें, इससे इसमें फिर इससे इसमें गुणा कराएंगे। तो x गुणे वाई एक्स वाई होगा, तो x 2 मतलब 2x होगा, 3 गुणे वाई मतलब 3y, और 3 दूना 6 बराबर के कितना एक्स वाई, और प्लस के कितना 67, एक्स वाई कैंसिल हो गया। तो 2x प्लस के 3y बराबर के 67 आएगा माइनस का 6, तो 2x प्लस के 3y इसका मान आ जाएगा 61। समीकरण क्या बना 2। अब लगाएंगे विलोपन, तो लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन लिख लेंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि क्या है कि 3x माइनस का 5y बराबर के 6 है, ये समीकरण 1 है, और 2x प्लस का 3y बराबर के कितना है 61, ये समीकरण 2 है। तो देखिए हमको इसमें बराबर करना है, तो चाहे आप x बराबर कर लीजिए y, लेकिन हम y बराबर कर रहे हैं, तो y बराबर करने के लिए y को बराबर करना पड़ेगा, y बराबर करने के लिए हमें उल्टा गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब समीकरण 1 में हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 5 से। तो समीकरण 3 में 1 में 3 से गुणा कर दिया, इसमें हमने 5 से, तो देखिए 3 × 5 = 15, 5 × 15 हो रहा। तो इसको जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 3x आएगा, 3x आया मतलब 3 कितना 9 हो जाएगा, 9x हो गया, और 3 × 5 = 15, 15y, और 36 18, इससे गुणा करेंगे तो 10x, यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस का 15y, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 305 आएगा। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 निशान सेम है, तो आगे लगाते हैं। तो देखिए आगे लगाते हैं तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। तो देखिए 9x से 10x जाएंगे तो 1x के इसका बचेगा माइनस का, लेकिन ये क्या होगा माइनस और प्लस 15 ये कैंसिल हो जाएगा। घटाएंगे नहीं, 1 मिनट जोड़ेंगे, क्योंकि निशान क्या थे, उल्टा थे, अपोजिट थे। तो जोड़ेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, लेकिन देखिए माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, कितना होगा 19x। यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 323 हो जाएगा, 323, क्योंकि 18 और 5 23 होता, तो 323। तो x का मान निकालेंगे 323 बटेगा 19, 323 बटेगा 19, 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार में 19, और इसके बाद कितने बचेगा 12, 3 हो जाएगा, तो 19 कितने बार में जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, मतलब x का मान आ जाएगा 17। तो x का मान रख देंगे आप समीकरण 1 में, किस में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में, तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 यहाँ पे है कि 3x माइनस का 5y बराबर 6 है, तो 3x की जगह लिखेंगे 17 माइनस का 5y बराबर 6 है, तो 17 × 51 माइनस का 5y बराबर 6 है। तो देखिए 51 उधर माइनस का जाएगा, तो 5y बराबर 6 माइनस के 51, 51 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 45, माइनस माइनस कैंसिल, तो 5 से भाग करेंगे 45 को, कितना आएगा 9। इसका मतलब जो हमने चौड़ाई माना y का मान 9 इकाई आया है, मतलब लंबाई कितना आया है, लंबाई आया है 17। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।